नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। जिले भर में 18 अप्रैल से 28 अप्रैल तक विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। 28 अप्रैल को जवा में शिविर आयोजित किया गया। मेले में गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्तियों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। मेले में पात्र रोगियों के आयुष्मान कार्ड और हेल्थ कार्ड भी बनाए गए। जांच एवं उपचार के लिए मेले में जिला तथा खंड स्तर की चिकित्सा अधिकारी तैनात रहे। क्षेत्रीय भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी प्रकार के रोग विशेषज्ञ एवं आयुष्मान कार्ड बनाने एवं रोगियों को देखा गया, जिसमें विधायक दिव्यराज सिंह ने कार्यक्रम का निरीक्षण किया और जवा को सिविल अस्पताल उन्नयन करने का भी आश्वासन दिया। साथ ही संविदा वर्ग कर्मचारियों ने विधायक दिव्यराज सिंह को मांग पत्र दिया, जिस पर विधायक ने संविदा वर्ग कर्मचारियों को आश्वासन दिया है। ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य शिविर रहा, जिसमें सभी विभागों के यहाँ पर डॉक्टर्स उपलब्ध रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का ये लक्ष्य है कि हमको ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा को और बेहतर बनाना है और गरीब जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और अच्छा कहीं ना कहीं इलाज दिलाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। आयुष्मान योजना के यहाँ पर कई लोगों के पंजीयन कराए गए, लोगों को चिकित्सा के लिए नेत्र की जांच कराई गई, हार्ट का जांच कराया गया, कई सारी चीज़ें यहाँ पे ब्लड शुगर इत्यादि डॉक्टर्स ने जांच करी है। निश्चित रूप से हमारे जवा क्षेत्र के गरीब जनता के लिए एक बहुत बड़ी ये सौगात रही है। सबसे बड़ा ये मुद्दा है सर, जो सामुदायिक अस्पताल जो खोले गए हैं ग्रामीणों में, वहाँ ना डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इस पर क्या कर रही है आप सरकार? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की उपलब्धता कम होती है। सरकार ने भी कई जगह इसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन हमारी मेरे ख्याल से ये निरंतर कोशिश रही है कि सिरमौर क्षेत्र में जो हमारे बड़े अस्पताल हैं, जवा के और सिरमौर के, इनको हम अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर सकें। सिरमौर और जवा दोनों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिविल अस्पताल घोषित कर दिए हैं। जवा का तो कार्य भी, सिरमौर का कार्य भी चालू हो गया है। जवा का भी हम जल्द से जल्द कार्य चालू कराएंगे। आज जब हमारे गांवों की, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सड़कों का एक अच्छा जाल बिछ गया है, तो किसी भी गाँव से जवा आने में या सिरमौर जाने में बहुत समय लगता नहीं है। तो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में हमारे जो भी चिकित्सा की आवश्यकता है वो जवा और सिरमौर में भी आके कर सकते हैं। बाकी भी और जो हमारे CSCs और PSCs जो खुल रही हैं, उनमें भी हम लोग जल्द से जल्द डॉक्टर लाने का प्रयास करेंगे। रीवा जिले की जवा तहसील अंतर्गत मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा डभौरा में किसान के बिना कर्ज लिए जमीन को बंधक बनाने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि यह बैंक की बड़ी चूक सामने आई है। ग्राम कोटवा निवासी पटवारी हल्का अतरेला शिव मिलन तिवारी ने विष्णु प्रसाद तिवारी की सर्किल अतरेला की खसरा नंबर 9 व 10 नंबर की जमीन को मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा डभौरा द्वारा बंधक बनाया गया, जबकि किसान के परिवार में किसी ने बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया है। बैंक द्वारा यह बहुत बड़ी चूक सामने आई है। जब किसान द्वारा खसरा की नकल निकलवाई गई, उसमें बैंक द्वारा बंधक दर्ज लिखा है, जिससे किसान हैरान रह गए और इसकी जानकारी के लिए किसान द्वारा मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा डभौरा में आवेदन देकर इस संबंध में जानकारी मांगी गई है। बैंक की छोटी सी चूक का खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है और अब देखना है कि बैंक किसान द्वारा मांगी गई जानकारी पर क्या एक्शन लेता है। अगली खबर की बात करते हैं। सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले युवा समाजसेवी अगस्त क्रांति मंच रीवा के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के सहयोग से ब्लॉक चौराहा नईगढ़ी स्थित हनुमान मंदिर परिसर में निःशुल्क प्याऊ खोला गया है। बता दें कि कुंज बिहारी तिवारी द्वारा बीते कई वर्षों से भीषण गर्मी के दौरान जगह जगह निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की जाती रही है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। बता दें, कुंज बिहारी तिवारी द्वारा कोरोना काल में भी राह चलते परेशान लोगों को मुख्य मार्गों पर महीनों तक पंडाल लगाकर भोजन की व्यवस्था की गई थी। आज सुबह सुबह राहगीरों को प्यासी जनता को शुद्ध पेयजल मुहैया कराए जाने के शुभारंभ के दौरान समाजसेवी कुंज बिहारी तिवारी के साथ भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी तहसील इकाई नईगढ़ी के चेयरमैन राजेंद्र पयासी और कई समाजसेवी मौजूद रहे। देखने में ये आ रहा है कि आप बीते कई वर्षों से समाज सेवा से जुड़े हैं। कोरोना काल में भी ऐसी स्थितियां आई हैं कि आपको मुख्य मार्गों में पंडाल लगा के राह गुजरती जनता को जो भूखे प्यासे भटक रही थी, उसके लिए आप भोजन की व्यवस्था किए हैं। खासतौर पर नईगढ़ी कस्बे में तो आज कई वर्षों से आप गर्मी के सीज़न में प्याऊ की व्यवस्था करके चले। क्या मानते हैं इस सेवा का भाव को? जब सरकारें नहीं हुआ करती थी, उस समय भी हमारा समाज चल रहा था। उस समय लोग घरों के धुएं से आकलन लगा लेते थे कि जिस घर से धुआं ना निकले मतलब उसके यहाँ राशन नहीं है, और घर में राशन पहुंचाते थे। उस समय भी लोग
पंडाल लगा के पानी पिलाते थे। कष्ट ये हो रहा है कि उस पानी के लिए हम और आप टैक्स महंगाई के रूप में दे रहे हैं, लेकिन पानी फिर भी नहीं मिल रहा है। टैंकर के नाम पे पैसे का खर्च हो रहा है, हैंडपंप के नाम पे जल जीवन, नल जल, मुख्यमंत्री नल जल और कई तरह योजनाओं के बाद, जैसा कि आप निरंतर देख रहे हैं, कई वर्ष से यहाँ प्याऊँ चल रहा है। लेकिन प्रशासन के जो पेपर में एक तो सेवा के साथ साथ उन प्रशासनिक लोगों को आईना दिखाने के लिए भी हम लोग इस तरह से कर रहे हैं कि आप अगर समाज के लिए, पीड़ितों के लिए आगे नहीं आएंगे तो हमारा समाज अभी जागृत है और हम समाज के लोग संगठित होकर लोगों की मदद करेंगे। इस भीषण गर्मी में जो लोग इधर उधर भटकते रहते हैं पानी के लिए, होटलों में जाके मिलते हैं, कई बार होटलों में भीड़ रहती है, वो अपने ग्राहक को देते रहते हैं, उसके लिए निरंतर आप सबका, इसमें मेरा ही बस नहीं है, आपका और जितने भी यहाँ के पत्रकार साथी हैं, प्रबुद्ध वर्ग है, सबके सहयोग से निरंतर बतासा या गुड़ पानी की व्यवस्था और एक आदमी की नियुक्ति के साथ एक युवा बेरोजगार है जिसको भी 2 महीने का रोजगार भी यहाँ मिलता है। और ऐसे प्रयास हम सबको निरंतर करते रहना चाहिए। शीघ्र ही रीवा में हम लोग पूरे बिंद के विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांगों के लिए कैंप लगा रहे हैं सोनू सूद फाउंडेशन की मदद से। वो भी, उसमें भी आप सबका सहयोग चाहिए और आपका सहयोग, पत्रकारों का सहयोग और रेड क्रॉस के साथियों का भी सहयोग चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि आप वरिष्ठ समाज सेवी जो सर्वदा जनहित के मुद्दे, गरीब निहाय लोगों की मदद करते आए हैं, आप श्री कुंज बिहारी तिवारी जी के विचारों को सुन रहे थे। वो शायद ही ऐसी दुनिया में, आपको बता दें कि मेरी जो छोटी सी दुनिया है 10-20 गांव की, मेरे नज़रों में शायद ही ऐसे कोई व्यक्ति होंगे जो श्री कुंज बिहारी तिवारी जी जैसे व्यक्ति हों। देखने में आ रहा है कि अपनी कड़ी मेहनत की कमाई का कुछ भाग या अंश कहें, गरीब निरीह प्राणियों में लगाते हैं। श्री कुंज बिहारी तिवारी जैसे समाजसेवी के लिए हम सादर साधुवाद देते हैं। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा नगर निगम कार्यालय पहुंचकर वार्ड क्रमांक 18 निगम क्षेत्र में 20 स्क्वायर निर्माणाधीन बिल्डिंग को नक्शे के विपरीत बनाए जाने पर उच्च स्तरीय जांच कर कार्यवाही की मांग की गई है और बिल्डिंग को जमींदोज किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि जहां एक तरफ शासन प्रशासन अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहर के मुख्य स्थान पर न्यायालय परिसर के पीछे चक्रधर सिटी के बगल में 20 स्क्वायर निर्माणाधीन बिल्डिंग को नक्शे के विपरीत बनाया गया है। ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की गई है कि रीवा शहर में अन्य बिल्डिंग जो नक्शा के विपरीत बनाई जा रही है या बनाई गई हैं, उन्हें तत्काल चिन्हित कर जमींदोज करवाया जाए और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य कराने वाली एजेंसियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाए। संभागीय मुख्यालय शहडोल के बहुप्रसिद्ध विराट मंदिर के पास लाइसेंसी शराब दुकान खोले जाने का विरोध स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो अब राजनीतिक रूप धारण कर रहा है। मंदिर के समीप शराब दुकान खोले जाने का मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव शबी खान बंटी ने आज कुछ लोगों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध करते हुए शराब दुकान कहीं और खोले जाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि मंदिर रहते यहाँ पर शराब दुकान नहीं हटाई गई तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। शहडोल जिले की गोहपारू पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो घर के आंगन में अधिक मात्रा में गांजे का पेड़ लगाकर संरक्षित करके रखा हुआ था। गोहपारू पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसके घर के आंगन में दबिश देकर गांजे के पेड़ जब्त कर भुवनेश्वर के खिलाफ मामला कायम कर गिरफ्तार कर लिया है। गोहपारू थाना क्षेत्र के ग्राम अंकुरी निवासी भुवनेश्वर सिंह ने अपने घर के आंगन पर बड़ी मात्रा में गांजे का पेड़ लगाकर रखा था, जिसकी मुखबिर ने गोहपारू पुलिस को सूचना दी। आंगन में छिपाकर ये गांजे के पेड़ लगाकर रखे गए थे। पुलिस भुवनेश्वर के घर दबिश देकर बड़ी मात्रा में गांजे के पेड़ जब्त कर धारा 8/20A NDPS एक्ट के तहत मामला कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। सीधी जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मडरिया बाईपास में तेज रफ्तार एम्बुलेंस वाहन अनियंत्रित होकर एक स्कूटी सवार युवक को पीछे से ठोकर मार दी, जिससे सवार 3 लोग जख्मी हो गए। वहीं इस घटना के बाद अनियंत्रित होकर एम्बुलेंस वाहन एक घर में जा घुसी, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया। श्यामलाल जायसवाल सहित घर में मौजूद 2 युवक जख्मी भी हो गए। एम्बुलेंस वाहन की इस घटना में कुल 5 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए सीधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस वाहन सतना की है, जो किसी मरीज को छोड़ने सीधी आई हुई थी। वापस सतना जाते समय मडरिया बाईपास में एक स्कूटी वाहन को पीछे से ठोकर मारा, जिससे सवार 3 लोग जख्मी हो गए। वहीं घटना के बाद एम्बुलेंस वाहन चालक
एम्बुलेंस लेकर भागने का प्रयास कर रहा था, जिससे थोड़ी देर दूरी पहुंचने पर मकान में एम्बुलेंस वाहन अनियंत्रित होकर जा घुसी। घर में मौजूद 2 युवक भी जख्मी हो गए हैं। सभी को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं एम्बुलेंस वाहन चालक फरार हो गया है। अस्पताल चौकी पुलिस ने घायलों की शिकायत पर एम्बुलेंस वाहन चालक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही के लिए सिटी कोतवाली पुलिस को सौंप दिया है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।